नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका सीधा असर आपकी, मेरी, हम सब की रसोई और हर महीने के बजट पर पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में दूध की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की। ये कोई आम खबर नहीं है, ये हमारी और आपकी हर सुबह की शुरुआत से जुड़ी है। आज हम इसके पीछे के असल कारणों और हमारी जेब पर पड़ने वाले इसके असर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अब जरा सोचिए, पूरे देश में अचानक से हमारी वो सुबह की कड़क चाय महंगी क्यों हो गई है? दूध कोई लग्जरी तो है नहीं, ये तो हमारी रोजमर्रा की जरूरत है। इसकी कीमतों में ये जो उछाल आया है, ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है। इसके पीछे देश और दुनिया के कई बड़े बदलाव जिम्मेदार हैं। और जब दूध जैसी एकदम बेसिक चीज महंगी होती है ना, तो यकीन मानिए, सिर्फ चाय का कप नहीं बल्कि पूरे घर का बजट हिल जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन 5 चीजों पर नजर डालेंगे। पहला, दूध की कीमतों में वृद्धि। दूसरा, हमारे मासिक बिलों पर इसका असर। तीसरा, महंगाई और सप्लाई चेन। चौथा, किसानों का हिस्सा। और पांचवा, कुछ स्मार्ट बजटिंग टिप्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, दूध की कीमतों में वृद्धि और हम उपभोक्ताओं पर इसका तुरंत क्या असर हुआ है। सिर्फ 2 रुपए। पहली बार सुनने में तो ये रकम बहुत छोटी लगती है ना? लेकिन 14 मई से अमूल और मदर डेयरी दोनों ने ही अपने कई पॉपुलर दूध के पैकेट्स पर ये 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। अब सोचिए, जब कोई परिवार रोजाना दूध खरीदता है तो महीने के अंत में ये सिर्फ 2 रुपए नहीं रह जाते, ये हमारे रोज के खर्चों में एक बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। अब एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जो दाम बढ़े हैं, ये पूरे 13 महीने बाद बढ़े हैं। मतलब पिछले साल अप्रैल मई के बाद से डेयरियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे। उन्होंने इतने लंबे समय तक बढ़ती लागत का बोझ खुद सहने की कोशिश की ताकि हम पर तुरंत बोझ ना पड़े। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हमारे महीने के बिल पर पुरानी और नई कीमतों का क्या असर हुआ है। चलिए इसे अपनी रसोई के नजरिए से देखते हैं। जरा अमूल के इन नए रेट्स को देखिए। 500 ml का ताज़ा दूध का पाउच अब 28 की जगह 29 रुपए का हो गया है। अमूल गोल्ड 34 से 35 रुपए, गाय का दूध 29 से 30 रुपए और भैंस का दूध 37 से बढ़कर 39 रुपए हो गया है। अब अगर आपके घर में रोज 2 लीटर दूध भी आता है ना, तो महीने के अंत में ये छोटे छोटे इंक्रीमेंट 120 रुपए से ज्यादा का एक्स्ट्रा खर्च बन जाते हैं। है ना सीधे सीधे हमारी जेब पर असर। और मदर डेयरी वालों के लिए भी कहानी कुछ अलग नहीं है। खासकर दिल्ली एनसीआर में जो टोन दूध बल्क में मिलता है, वो 56 से 58 रुपए प्रति लीटर हो गया है। टोन पाउच 58 से 60 रुपए, गाय का दूध 60 से 62 रुपए और फुल क्रीम दूध तो सीधे 72 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। मतलब साफ है, ये बढ़ोतरी किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मार्केट का यही हाल है। बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, महंगाई और सप्लाई चेन। आखिर इन बड़ी कंपनियों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें दाम बढ़ाने ही पड़े? अगर हम डेयरी इंडस्ट्री की परेशानियों को समझें तो सबसे बड़ा विलेन है बढ़ती लागत। पहला, गाय भैंसों का जो चारा होता है वो बहुत महंगा हो गया है। दूसरा, दूध की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक फिल्म भी महंगी हो गई है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल, डीजल और बिजली के बढ़ते दाम। गांव से शहर तक दूध लाने का ट्रांसपोर्टेशन खर्च ही इतना बढ़ गया है कि कंपनियों के पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब यहां पर एक बहुत ही मजेदार बात है, दूध के दाम 2.5 से 3.5% तक बढ़े हैं, राइट? लेकिन अगर हम देश की ओवरऑल खाने पीने की महंगाई यानी फूड इन्फ्लेशन को देखें तो वो 4% के भी पार हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दूध के दाम बढ़े जरूर हैं, लेकिन फिर भी कंपनियों ने इसे देश की औसत खाद्य महंगाई से थोड़ा कम ही रखा है। और ये सब जुड़ा हुआ है दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल से। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। जैसे मिडिल ईस्ट में ईरान की वजह से जो तनाव है, उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावटें आईं। इससे ग्लोबल मार्केट में एक ऑयल शॉक आ गया। जब दुनिया भर में तेल महंगा होता है तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन और थोक महंगाई बढ़ जाती है, जो कि 8.3% तक पहुंच गई है। सोचिए, दुनिया के किसी कोने में कुछ होता है और हमारी सुबह की चाय महंगी हो जाती है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, किसानों का हिस्सा। इस पूरी कहानी का एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव पहलू भी है। जी हाँ, जो एक्स्ट्रा पैसा हम और आप दे रहे हैं उसका फायदा हमारे किसानों को भी मिल रहा है। किसानों को अब प्रति किलो फैट पर 30 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 3.7 से 6% ज्यादा है। आखिर किसानों को भी तो महंगे चारे और पशुपालन का खर्च उठाना है ना। अगर उन्हें सही दाम नहीं मिलेगा तो दूध का उत्पादन कैसे होगा? और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि हम जो पैसा देते हैं वो आखिर जाता कहाँ है। दूध के लिए हम जो भी कीमत चुकाते हैं
उसका लगभग 80% हिस्सा सीधे गांव में उन डेयरी किसानों की जेब में वापस चला जाता है। सिर्फ 20% हिस्सा फैक्ट्री, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट पर खर्च होता है। सच कहूं तो ये हमारे देश के कोऑपरेटिव मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, स्मार्ट बजटिंग रणनीतियां। दाम तो बढ़ गए, लेकिन हम अपने घर का बजट कैसे संभालें? अपने बजट को कंट्रोल में रखने के लिए हम कुछ बहुत ही आसान चीजें कर सकते हैं। पहला स्टेप, थोड़ा स्मार्ट बनिए और दूध के प्रकार में बदलाव करें। जैसे चाय या कुछ खास चीजों के लिए फुल क्रीम की जगह टोन्ड दूध इस्तेमाल करें। दूसरा स्टेप, खाने की प्लानिंग ऐसे करें कि दूध का सही इस्तेमाल हो और वो बर्बाद ना हो। और तीसरा, अगर आपके आसपास बूथ है तो महंगे पैकेट की जगह खुला दूध यानी वेंडिंग मशीन वाला दूध लें, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। इसके अलावा हम अपनी कुछ बड़ी आदतें भी बदल सकते हैं। जैसे मुमकिन हो तो वर्क फ्रॉम होम कर लें ताकि पेट्रोल बचे, अपनी गाड़ी की जगह बस या मेट्रो का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं हैं या जो महंगे इंपोर्टेड सामान हैं उन पर पैसे बचाएं। वो जो पैसे बचेंगे ना, वो हमारे राशन और दूध के इस एक्स्ट्रा बिल को बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि अगर दुनिया में ये तेल का संकट और महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही, तो हम अपने घर का बजट बनाए रखने के लिए अपनी रोजमर्रा की इन आदतों को भविष्य में कैसे ढालेंगे? क्या हमारी खाने पीने की आदतें हमेशा के लिए बदल जाएंगी? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। इन बदलावों के पीछे की वजहों को समझिए और अपना बजट स्मार्ट तरीके से प्लान कीजिए। समझदारी में ही बचाव है।